हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्रिंसिपल आइडियल अर्थात मुख्य गुणजावली और प्रिंसिपल आइडियल रिंग अर्थात मुख्य गुणजावली वलय और किसी समुच्चय द्वारा जनित गुणजावली यानी कि आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट। तो तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुख्य गुणजावली अर्थात प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है? मान लो आर इकाई सहित कोई क्रम विनिमय वलय है, ठीक है, और ए कोई अवयव है आर का, तो ए के सभी गुणकों की गुणजावली, ए के सभी गुणकों की गुणजावली मतलब कि आर के समस्त एलिमेंट्स को आप ए से गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आर ए, जहाँ आर बिलोंग्स टू आर, है ना भाई। ये स्मॉल आर किसका अवयव है? कैपिटल आर, अर्थात ये वलय है और उसका ये अवयव है। तो आर के समस्त अवयवों को आप ए से गुणा कर दीजिए, तो जो भी कुछ बनते जाएगा वो समस्त कलेक्शन ए द्वारा जनित मुख्य गुणजावली कहलाएगा। और इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ऐसे भी डिनोट कर सकते हो और आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुख्य गुणजावली है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको ये बात और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये कोई आइडियल है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए की जगह यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, इसका मतलब ये किससे जनित है? 2 से जनित है ना। दिस आइडियल इज जनरेटेड बाय 2 और ये जेड में एक मुख्य गुणजावली है। कैसे? अब ये गुणजावली कैसे दिखेगी अगर इसको बनाएंगे तो देखो, अब 2 से जनरेट है, इसका मतलब क्या है? अगर इसी डेफिनेशन में मैं ए के स्थान पर मुझे क्या रखना है? 2 रखना है, तो ये हो जाएगा 2r, है ना भाई। 2r हो जाएगा, ए की जगह में 2 रख दिया और आर बिलोंग्स टू आर, तो आर बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पे आर बिलोंग्स टू क्या करूंगा? जेड करूंगा, क्योंकि मैंने वलय के रूप में जेड को लिया हुआ है। अब आप जेड से सारे अवयव यहाँ पे 1 2 3 4 0 और -1 2 3 4 सब रखते जाओ। बताओ तो क्या मिलते जाएगा? 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, आर के जगह 3 रखोगे तो 6 मिलेगा, 2 का पहाड़ा चलते जाएगा। आर के जगह 0 रखोगे तो 0 मिलेगा, आर के जगह -1 रखोगे तो -2 मिलेगा, आर के जगह मतलब आर की जगह -1 रखोगे तो -2 मिलेगा, और आर की जगह -2 रखोगे तो -4 मिलेगा, और ऐसे नेगेटिव तरफ भी चलते जाएगा, पॉजिटिव तरफ भी चलते जाएगा, और आपको 0 भी मिलेगा। तो ये क्या कहलाएगा? 2 यानी कि 2 से जनित गुणजावली, ठीक है। तो ये एक मुख्य गुणजावली है, यानी कि आप ये समझिए कि मुख्य गुणजावली मतलब ऐसी गुणजावली जो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है, सिंगल एकमात्र एलिमेंट से जनरेट होता है। जैसे ये वाला गुणजावली ए से जनरेट है, ये वाला गुणजावली किससे जनरेट है? ये 2 से जनरेटेड है। तो जो एक सिंगल एलिमेंट से जो गुणजावली जनरेट होती है उसको बोलते हैं मुख्य गुणजावली। और यहाँ पे हम लोग नोट के रूप में 2 बातें लिखे, काफी इंपॉर्टेंट बात है। जेड का प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली होता है, सीधी सी बात है, क्योंकि प्रत्येक गुणजावली एम जेड अर्थात एम के रूप का होता है। जैसे मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, 3 से जनित गुणजावली अगर मुझे बनाना हो तो मैं क्या बनाऊंगा बताइए भला? तो देखिए 3 से जनित गुणजावली कैसे दिखेगा? 3r के रूप में दिखेगा। जैसे ये 2 से जनित गुणजावली 2r के रूप में दिख रहा है, वैसे 3 से जनित गुणजावली 3r के रूप में दिखेगा। इसमें आपको क्या करना है? r का मान 1 2 3 4, मतलब r बिलोंग्स टू जेड लिखा है, तो जेड में कौन होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो आप उन यहाँ पे रखते जाओ उनको, 1 2 3 4 5 6 रखते जाओ, क्या मिलेगा? 1 रखोगे तो 3 एक कम 3, 2 रखोगे तो 3 दूनी 6, 3 रखोगे तो 3 3 9, चलते जाओ उधर। 0 रखोगे तो 0, -1 रखोगे तो -1 गुणित 3 यानी -3, -6, और ऐसे चलते जाएगा इधर। तो ये क्या है? ये किसके द्वारा जनरेट हुआ है? ये इकलौते 3 के द्वारा जनरेट हुआ है। 3 में ही समस्त एलिमेंट्स का गुणा करके ये तैयार किया गया है। तो ये प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय 3 कहलाएगा। ये प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय 2 था। जेड का प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली होता है, क्योंकि प्रत्येक गुणजावली एम या एम जेड अर्थात एक सिंगल एलिमेंट के द्वारा जनरेट होता है। और जेड के मुख्य गुणजावलियों की संख्या अनंत होती है। जैसे 2 से जनरेट किया हो, 3 से जनरेट किया हो, वैसे 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। तो जेड में तो भाई जेड तो पूर्णांक है, संख्याओं की संख्या तो अनंत होती है। तो मुख्य गुणजावलियों की संख्या भी क्या होगी? अनंत होगी, ठीक है। आप 117, 119, 125, 120, 110, 100, 1000, 15 करोड़, कुछ भी किसी से भी आप आइडियल जनरेट करवा सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि संख्याएं अनंत होती है और इसलिए उनसे जनित गुणजावली, यानी कि हर एक से आप अगर आप एक एक गुणजावली जनरेट कराते जाओगे तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जेड के मुख्य गुणजावलियों की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी।
प्रिंसिपल आइडियल रिंग यानी मुख्य गुणजावली वलय, इकाई सहित कोई क्रम विनिमय वलय R जिसमें प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली हो, और तब उस वलय को आप बोलेंगे मुख्य गुणजावली वलय। तो एग्जाम्पल के रूप में हमने पहले देख लिया, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है Z का प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली होता है, और इसीलिए Z कहलाएगा एक मुख्य गुणजावली वलय। Z क्या कहलाएगा? एक मुख्य गुणजावली वलय, क्योंकि उसका प्रत्येक गुणजावली एक मुख्य गुणजावली होता है। तो ये हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये भी। अब देखते हैं अपन किसी समुच्चय द्वारा जनित गुणजावली, आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट। मान लो S किसी वलय R का कोई उपसमुच्चय है, ठीक है। तब R का एक गुणजावली A S द्वारा जनित कहलाएगा। S कौन है? R का एक सबसेट है, ठीक है। और R का एक गुणजावली A S द्वारा जनित कब कहलाएगा? R का एक गुणजावली A S द्वारा जनित कहलाएगा जब दो शर्तें पूर्ण होंगी। पहला, S सबसेट हो किसका? A का, ठीक है। S सबसेट होना चाहिए A का, क्योंकि S नहीं तो जनरेट किया है किसको? A को। देखो ये आप लिखा है गुणजावली A S द्वारा जनित कहलाएगा, तो S को सबसेट होना चाहिए A का। और R की किसी अन्य गुणजावली B के लिए अगर ये हो कि हाँ S सबसेट है B, तो ये इम्प्लाई करना चाहिए कि A सबसेट B, ठीक है। तो ये दो शर्तें हैं, इन दो शर्तों के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि कोई गुणजावली किसी सबसेट द्वारा जनरेट हुआ है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा इसको ध्यान रखना है। और ये देखो, ये दूसरा वाला जो नियम है उसका मतलब क्या है कि अगर वो सबसेट किसी अन्य गुणजावली, मतलब जो आपने सबसेट जो R से लिया था, अगर वो किसी अन्य गुणजावली का सबसेट है, तो निश्चित तौर पे उस सबसेट द्वारा जनरेट गुणजावली उस गुणजावली की भी सबसेट होगी, ठीक है। यानी कि कोई सबसेट जिस गुणजावली को जनरेट करता है ना, वो उन सभी गुणजावलियों में से सबसे छोटी होती है जिन गुणजावलियों में S शामिल होता है, ठीक है। जैसे ये इस तरीके का देखो, जैसे मान लीजिए ये गुणजावली है A, जिसको किसने जनरेट किया है बताओ? S ने जनरेट किया है, ठीक है। और ये S है, S ने इस गुणजावली को जनरेट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो भी कोई गुणजावली होगी जिसके भीतर S होगा, तो वो गुणजावली निश्चित तौर पे A से बड़ी होगी। मैं क्या बोला? जो भी गुणजावली होगी जिसके भीतर कौन होगा? S। देखो S सबके भीतर है, तो वो गुणजावली, वो बाकी गुणजावली निश्चित तौर पे A से क्या होंगी? बड़ी होंगी, ठीक है। तो वही यहाँ से दिख रहा है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थे, हमने कुछ डेफिनेशंस और उनके एग्जांपल्स को आज समझा, मुख्य गुणजावली और मुख्य गुणजावली वलय। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्राइम आइडियल्स, ठीक है, मैक्सिमल एंड मिनिमल आइडियल्स यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ गुणजावली, और प्राइम आइडियल्स यानी अभाज्य गुणजावलियां। तो ये सब हम देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। सो आज के वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।